अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोफिया मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं सोफिया मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। और आज जिस शख्सियत, जिस पर्सनालिटी का मैं इंटरव्यू करना चाह रही हूं और करने आई हूं यहाँ, ही इज़ वन ऑफ पाकिस्तान फेवरेट। ही इज़ द पॉप किंग। और जब इन्होंने करियर शुरू किया, एज अ सिंगर शुरू किया, और इतना अमेजिंग करियर है इनका कि पहला गाना सुपर डुपर डुपर हिट हुआ और हम सब इनको बहुत चाहने लगे। उसके बाद इंसानी खिदमत यानी सोशल वर्क, जब उसमें आए, अपना नाम बनाया, लोगों की खिदमत की, और जो लोगों की खिदमत की उसका नाम इन्होंने रखा सहारा लाइफ फॉर ट्रस्ट। अब चूँकि वो ये काम भी कर चुके हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फर्दर पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिशियन बन गए। पॉलिटिशियन बने तो लोगों की खिदमत और दिलो जान से की। नारोवाल से इनका ताल्लुक़ है, हमारे पाकिस्तान के, अगर मैं कहूँ किंग ऑफ पॉप हैं तो गलत नहीं होगा। सो मेरे साथ हैं किंग ऑफ पॉप, पाकिस्तान का बड़ा नाम, मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट अबरारुल हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इतने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम निकाला। आपने माशाल्लाह, मैं बता रही थी ऑडियंस को कि पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हमेशा से यही होता है कि एक गाना, एक लड़का जो पढ़ रहा है, आया और एक गाना कहता है बिल्लो दे कार जाना है, और फिर माशाल्लाह वो छा जाता है। और उसकी स्टोरी जो थी वो आपने कई दफ़ा बताई है, लेकिन एलेबरेट कीजिए कि इतना कंजर्वेटिव बैकग्राउंड था, नॉट कंजर्वेटिव बट वेरी रिलीजियस, तो क्या आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हुई, उसके बारे में बताएं। अम्मी अब्बू ने क्या कहा वो भी बताइएगा। घर में तो मैं सुनाता रहता था उनको, कभी अच्छा। हीर, कभी कुछ नात शरीफ भी पढ़ता था, मिली नगमे। तो स्कूल से ही हमने शुरू कर दिए थे, और पाक सरजमीन शाद बाद स्कूल में हमारे टीचर आते थे, वो हमारे साथ म्यूज़िक रिकॉर्ड तो नहीं बजाते थे, और हम कलाम इकबाल पढ़ते थे। अच्छा। तो थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन एकेडमिक्स के साथ साथ एज अ हॉबी मैं इसको कर रहा था, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था। हाउएवर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये इस फील्ड में आ जाएगा प्रोफेशनली। हाँ, तो बस वो गाना एक जब ये बना, इसका भी आपने जिक्र किया, तो मैंने सोचा ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो गाना गा के देखते हैं, तो वो मेरी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा हिट हो गया और मैं इस फील्ड में आया। और जब आ गया तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही थी, और फिर बाद में हॉस्पिटल और वो सारा, तो इसलिए एक तरह से तनकीद का सामना तो था। तो यू आर वेरी क्लोज टू योर मदर, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और उन्होंने आपको सपोर्ट किया। आई एम श्योर माई बहुत सपोर्ट करती हैं औलाद को, तो वो जो सपोर्ट थी, वो एक प्लेटफॉर्म जो आपको मिला, वो कैसा था? वो याद आते तो क्या फील होता है? मैं एचएसएन कॉलेज में पढ़ा रहा था उस वक्त, और भी पढ़ के आया ही था, और साथ ही मैंने ऐसे तजुर्बे के लिए ज्वाइन कर लिया। तो अम्मी उस पर बड़ी खुश थी, लेकिन जब मैंने उसको छोड़ा, इंटरनेशनल टूर्स आ रहे थे, बहुत बिजी स्केड्यूल था, तो मैं कॉलेज कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फिर उनको थोड़ा सा बुरा लगा था। हाँ। तो सपोर्ट तो नहीं थी, सच पूछे तो। अच्छा। दुआएं ज़रूर थी कि मैं तुम्हें किसी मकाम पे देखना चाहती हूँ। आज मैं सोचता हूँ कि ज़िंदा होती तो मैं उनको दिखाता हॉस्पिटल, उसके सारे वार्ड्स, मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल। तो बड़ा खुश होती कि ये कभी कभी एक फ़ैन ने एक बार मेरी एक तस्वीर बनाई अपने हाथ से, तो अम्मी ने मेरा फेम का बड़ा शुरू वाला और थोड़ा सा पार्ट देखा है, उसके बाद वो चली गई थी। तो अम्मी उसको बड़ी देर तक ना गौर से देखती रही, और वो कहती हैं ये देखो, ये मेरी आजिज़ गुनाहगार का बेटा है। मैं सोच नहीं सकती लोग इसे इतना प्यार कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो वो थोड़ी चीज़ें उनको, हमेशा मुझे कहती थी अल्लाह मियाँ तुम्हें अर्शों के रंग लगाएगा, जिस तरह हमारी पंजाब में माएँ कहती हैं। क्या बात। तो याद आती हैं वो बातें। और माँ की दुआएं हैं, और माशाल्लाह जितना आप काम कर रहे हैं, और इतने मुश्किल कामों में आप आए। आपने जब सहारा ट्रस्ट फॉर लाइफ आपने जो किया शुरू, एक बहुत बड़ा एक चीज़ थी जो आपने अपनी ही ज़मीन से, अपने ही पैसों से ख़रीद के उस पर जो काम शुरू किया। यूजुअली होता है ना, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे। सो वो माशाल्लाह जो आपका स्टार्ट था, लोगों को सपोर्ट करना, मेडिकल कॉलेज एंड फर्दर मोर। और मैं आपके लिए होस्ट भी करती हूँ। अभी मैं बताती चलूँ कि माशाल्लाह 1 साल पहले तकरीबन 1 अरब रुपया इकट्ठा हुआ। आपने कैंसर की मशीन जो थी वो आपने ख़रीदी नारोवाल हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल के लिए। प्लीज़ उसका बताइए। अभी कहाँ खरीदी है?
1 अरब रुपए लिखा हुआ था। हमने 1 अरब रुपए के लिए दरख्वास्त की थी पब्लिक से, और हो जाएगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, पब्लिक आपसे प्यार बहुत करती है। मैं अर्ज कर दूं कि कैंसर हॉस्पिटल की ओपीडी शुरू हो चुकी है। 2 मशीन जिनका आप जिक्र कर रही हैं उनको कहते हैं लीनियर एक्सीलरेटर। यस। वो डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से महंगी हो गई थी, और वो तकरीबन 30 करोड़ की एक मशीन है। अब शायद इससे भी ऊपर चली गई, क्योंकि 4-5 दिन पहले फिर महंगा हुआ। तो अल्लाह करम करेगा वो भी आ जाएंगी, लेकिन वो मशीन्स जब होंगी तो फिर कैंसर हॉस्पिटल मुकम्मल तसव्वुर किया जाएगा, बिकॉज वो रेडिएशन से ही उसका कैंसर सेल्स जलाता है। और वो पाकिस्तान में बहुत थोड़ी सी मशीन्स हैं जितने जो पहले ही उसके ऊपर लोग कतारों में लगे होते हैं, तो जो पिछले वाले की जब बारी आती है तो उसका कैंसर बढ़ जाता है, अगली स्टेज पे चला जाता है, फिर ट्रीटेबल नहीं रहता। तो हमें ये मशीन से, आज मैं किसी से बात कर रहा था, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए तकरीबन 200 होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के पास 10 से नीचे ओह माय गॉड, अंडर 10 मशीन्स हैं जो कैंसर सिर्फ को कराची में 40 होनी चाहिए। तो ये हमारे जो कैंसर सर्जन आज बता रहे हैं। तो वो अगर मैं कहता हूँ लोगों के पास अरबों रुपया बैंक में सो रहा होता है, सही बात, या करोड़ों रुपया, और नहीं वो बच्चे भी पैदा कर रहे होते हैं, और उसका क्या फ़ायदा। हाँ, कि जो हमने रख छोड़ा है, तो अगर हम वो सारे थोड़ा करके ही, मैं नहीं कहता एक ही बंदा दे दे, लेकिन वो मशीन अगर आ जाए तो इंशाल्लाह। और जो आपका, वही मैं बता रही हूँ कि एक दिल होता है। अब राज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बीइंग अ मुस्लिम और किसी भी रिलीजन से दुनिया में हम होते हैं, आपके दिल के अंदर दिल होना चाहिए, सीने के अंदर, और वो इंसानियत से भरा हो, क्योंकि कोई भी रिलीजन है वो इंसानियत ही को सपोर्ट करता है। और माशाल्लाह यू फ्रॉम सिंगिंग आपने कमाया, बहुत मेहनत होती है, फिर आपने लगाया भी अपनी जेब से, और अल्लाह ने इतना करम किया कि माशाल्लाह फिर लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द थिंग इज़ कि आप, रिसेंट जो वाक़या हुआ आपको पता होगा, जो एक टिकटॉकर के साथ हुआ, विच वॉज हॉरिफाइंग, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? जी, मैंने, जाहिर है हम सब लोग टीवी भी देखते हैं, हमें आइडिया भी इस चीज़ का है। अनफॉर्चुनेट है, बड़ी दुख हुआ, तकलीफ हुई, दोनों एंड्स पे गलतियां हैं। देखिए, एक तो मुझे दुख इस बात का तो हुआ ही कि जो लोगों ने किया, इस बात का भी हुआ कि बचाने वाले कहाँ, थप्पड़ मारते और वो किधर थे, और वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे, वो उतने नज़र नहीं आए जितने होने चाहिए थे। फिर एक और बात मैं आपको बताऊं कि पब्लिक में इस तरह का बीट अप, और मीनार पाकिस्तान पे एक ऐसे प्रोफाइल के लोगों में जिनको ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जिनको मौक़े मुयस्सर नहीं हैं अच्छे, तो उन लोगों के अंदर जाना तो एक मौत को दावत देने के मुतरादिफ। मुझे याद है जब मैं कॉन्सर्ट करने के लिए जाता था, उस वक्त मेरी बहुत ही ज़्यादा फेम होती थी। तो जब चनियोट, झंग और इधर उधर लाख 2-2 लाख का मजमा होता था, और मैं स्टेज चढ़ के ऊपर जाता था, जब मैं नीचे उतरता था तो जो मेरे साथ हो चुकी होती थी, हालांकि मैं मर्द था, हाँ। तो वो आप तसव्वुर कर मतलब लोग यहाँ से पकड़ के खींच रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई इधर अप्पा कर रहा है, वो अपनी मोहब्बत का इज़हार। लेकिन मर्द होने के बावजूद मुझे जो गाड़ी तक पहुँचते मेरे साथ, तो अगर आप फेमस भी हैं, आप ये हैं, तो फिर आप लोगों को खुद दावत दे के बुलाएं, तो वो इस चीज़ को भी कंडेम ज़रूर करना चाहिए, इसलिए ताकि आइंदा जो और लोग हैं ना, वो इस तरह ना करें। अगर आप मीटअप करना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पूरी सिक्योरिटी हो, या वो ठीक है, आपका वो शोबा है, मैं उसको कुछ नहीं कहता, मगर अपनी सिक्योरिटी का पहले, सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंसानियत भी होनी चाहिए। हम सब इंसान हैं। एक लड़की के साथ जो हो रहा है, मैं कहती हूँ लड़की छोड़ें, अगर लड़का है जैसे आप कह रहे हैं, माशाल्लाह यू आर सुपर स्टार, एक नाम है, और आपके साथ हो रहा है, इवन दो यू हैड सिक्योरिटी, तो यू वुड हैव बीन लाइक थोड़ा देर के लिए टेरिफाइड कि यार यहाँ नहीं जाना। याद है हंस के मेरे दोस्त कहा करते हैं, तुम्हें तो उन्होंने पकड़ के रीमा बना दिया। ये कहा करते really? तो हमारी जो मॉब मेंटेलिटी होती है, क्राउड की मेंटेलिटी होती है, वो भी इस तरह की, और दिस इज बोथ वे। मुझे याद है एक नाम नहीं लेने लगा था, मैं नाम नहीं लेता, एक यूनिवर्सिटी में मैंने कॉन्सर्ट किया था, ऑल गर्ल्स कॉन्सर्ट। तो जब मैं स्टेज में उतरा तो मुझे पूरी पब्लिक में से गुजर के गेट से बाहर निकलना है, और कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पर। फिर मैं आपको बता ही नहीं सकता, तो मैं जब वहाँ, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। सो इट इज़ विद एवरीवन, सो वी हैव टू बी, वन हैज़ टू बी केयरफुल। अच्छा, ये जो गाना है आजकल बड़ा छाया हुआ है, पहली बात तो मैंने लास्ट जो है मेरा फेवरेट तो बिल्लो है ही, उसके बाद बिल्लो 2 जो मॉडर्न एज आई, वो बिल्लो को जो आपने मज़े की बातें की,
वो थोड़ा सा गुनगुना दे ताकि लोगों को दोबारा याद आ जाए कि मैं किस बिल्लो मॉडर्न वाली की बात आज कर भी रही हूँ। बिल्लो जिंदा है। आज भी बिल्लो जिंदा है। अता हबीबी मक्खन मलाई बिल्लो दी लंदन तो ईमेल आई व्हाट्सएप ते ओने फोटो चढ़ाई अरसे दे बाद ओने सूरत बकाई बैगी दुहाई जाने जाना ओ बिल्लो अज भी कुमारी ओदी अख भी जे पारी ਜਦੋਂ ਤੱਕਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੱਟਦਾ ਉਹਨੇ ਜੂਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਬਿੱਲੋ ਜੂਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਆ ਬਿੱਲੋ ਜ਼ਿੰਦਾ कल भी बिल्लो जिंदा थी। दिस इज़ अमेजिंग। और ये मेरा तब से जब आपने रिकॉर्डिंग करवाई थी मेरे शो के लिए समा के मेहमान, तब से ये मेरे कानों में बज रहा है एंड आई वाज लाइक रियली एक्साइटेड टू सी द वीडियो। बट रिसेंट जो गाना है आपका वो बहुत अमेजिंग है, दी चमकीली। वो किसको देख के आपने सोच के बनाया था? ऐसे ही मैंने वुमेन राइट्स के ऊपर लिखा है। अच्छा। ख़वातीन भी तो बारात लेके जा सकती हैं। ये चीज़, हाँ, दैट्स वेरी नाइस। एम्पावरमेंट। यस। पहले बिल्लो के घर ये गए बारातें लेके ना, अब बिल्लो के बाद चमकीली आती है लड़के के घर बारात। दैट्स फैसिनेटिंग। मॉडर्न हो गई है ना 2021 बारात लेके जा रही है, दैट्स ब्याह के वेरी लेके जा रही है। सो बस थोड़ा सा एंटरटेनिंग होता है, महफिल खुश होती है, लोग मुस्कुराएं, हंसें, एंजॉय करें। टेंशन इतनी है लाइफ में कि अब म्यूजिक के अंदर भी मैं टेंशन डाल दूँ, रोने वाला गाना तो फिर क्या है, सही बात कोई है। एक बीच में हंसाने वाला भी होना चाहिए। वो कहते हैं ना लाफ इन द वर्ल्ड लाफ्स विद यू वीप एंड यू वीप अलोन वाली बात है। ट्रू तो दैट। थोड़ा सा शोगल मेला भी होना चाहिए। ट्रू। अच्छा, यू हैव मैनी फेदर्स इन योर क्राउन माशाल्लाह, वेयर एज एक और फेदर जो है वो हिलाल अहमर के चेयरमैन का है। सो ये बताइए, एक और जिम्मेदारी भी है, यू नो ग्रेट पास कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए माशाल्लाह, क्या हो रहा है, क्या नई चीज़ें हैं? 2020 जनवरी में मैंने संभाला था ये ओहदा। अल्लाह का इतना करम है कि ये 192 ममालिक में है इदारा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले सदर थे, और आज भी सदर पाकिस्तान जो होते हैं वो उसके सदर होते हैं, और मेरे बॉस वही हैं डायरेक्ट। ओके। इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी, और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, यूथ एंड वॉलंटियर्स, बेशुमार शोबे हैं उसमें काम कर रहा होता है। तो हमने जो कोविड के साथ पंजा आजमाया और 15 दिन में हॉस्पिटल बनाया, उससे फिर इसको ज़्यादा वो मिला। और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो देखने के लिए आए और बड़े खुश हुए। तो 9 लाख लोगों से लेके खाना देने वाला आइडिया जो है ये अमेरिका ने इसको अप्रिशिएट किया। तो हमारी नेशनल सोसाइटी जो है 192 में से नंबर 1 पे आई है कोविड रिस्पॉन्स में, जो IFRC ने हमें बताया। और उसके लिए कोई तकरीबन 10 मिलियन CHF आया था, तो उसमें से उन्होंने राइट ऑफ फर्स्ट चूजिंग भी दी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छा जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज एक एप्टीट्यूड है मेरी ख्वाहिश होती है कि कोई तो बड़ा काम कोई अल्लाह मिले, तो काफ़ी हम उसमें मज़ीद काम अच्छे करने जा रहे हैं। फोर्स बना रहे हैं, जैसे NCC होती थी नेशनल कैडेट कोर या वुमेन गार्ड, इसी तरह हम RCC बना रहे हैं, रेड क्रिसेंट कोर, जिसमें हम हर स्कूल कॉलेज के अंदर इंशाल्लाह फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देंगे। कि किसी के वालिद को घर में किसी को हार्ट अटैक हो जाए क्या करना है, स्नेक बाइट हो गई है, कोई ज़ख्मी हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, फौरी तौर पे क्या, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, क्या करना, इमरजेंसी हैज़र्ड्स। तो उसके लिए तो 59% लाइफ्स बचाई जा सकती हैं। IFRC का कहना है टाइमली और राइट इंटरवेंशन से। तो वो हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, उससे हॉस्पिटल्स पे बोझ कम हो जाएगा और बड़ा फ़र्क पड़ेगा। नो डाउट। अच्छा इब्रार, एक विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वी आर लाइक वेरी मेल शोविनिज़म भी है सोसाइटी में थोड़ी सी। सो औरतों को एम्पावर होने के साथ साथ डोंट यू थिंक कि सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ें आनी चाहिए कि अपने आप को वो सेव कर सके? एक अकेली लड़की, 2-3 लोग, क्या कभी ऐसे सोचा आपने? कभी कोई प्लान बना टू टीच लड़कियों के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसी भी कोई फैसिलिटी? पूछे तो मैंने नहीं सोचा अभी आपने है ना। मतलब एज अ गर्ल मुझे पता है कि मुझे अगर कोई लड़का छेड़ा है, एक तो बंदा बोल देता है, बट 2-4 होंगे, तो आई शुड बी नोइंग कि हाउ टू रन, और अब मुझे कैसे अपने आप को सेव करना है। बाइक पे लड़कियां बाइक चला रही हैं, तो उनको बेचारों को, लड़कियों को हिट करके चले जाते हैं। सो इफ़ देयर इज़ एनी
कि सेल्फ डिफेंस भी लड़कियों के लिए हो, तो यू मे कंसिडर। चाकू रखा करें जेब में, चाकू है मेरे या पास, छोटा सा पिस्टल रख लो, गोली मारो सी। अरे वाह, और उस पे मतलब 302 लगवा ले हम, पुलिस आके हमें ही पकड़ेगी। 302 नहीं लगती, छोड़ो, अपनी इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। ट्रू दैट। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीज़, सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ पॉलिटिशियन आई वांट टू नो सिस्टम का एक चेंज लाना, नया पाकिस्तान, दैट वाज द मोटो। एंड आप इसमें आए, आपको बहुत सी ऑफर्स थी, पीटीआई में आए, व्हाट वाज द रीज़न पीटीआई, और मज़ीद आपने उसमें आकर क्या बेहतरियाँ की, प्लीज़ बताएं। 3 वजूहात की बिना पर मैंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिलेक्ट किया कि यार ही उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं थे, किस बंदे को वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। एक तो वो आशिक़ रसूल है, दूसरा ईमानदार है, और तीसरा दिलेर है। तो मुझे महसूस होता है कि हम सारे मुसलमान समझते हैं कि ये 3 खूबियाँ में हैं, तो मुझे लगा कि ये मैं ही हूँ। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शक्ल में बनना चाहता था, और वो मैं बन गया हूँ। मैं समझता हूँ कि वो हमारी नुमाइंदगी सही तरीके से करेगा। अब हमने उसके हाथ मजबूत करने हैं, जो खामियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ हैं हमारे पार्टी, उनको ठीक करना है, और जो परफॉर्म करना है वो करना है। तो इसलिए मैंने इनको ज्वाइन किया था, और आई एम सपोर्टिव। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़, जो सिस्टम होता है, जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, वो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ इस सारे में। हम 15 को कॉल करते हैं या किसी को कॉल करते हैं, या घर का मैटर होता है, माँ बाप बहन भाई की लड़ाई होती है, जब अगर पुलिस को बुलाया जाता है तो वो ये कहते हैं जो ये घर का मामला है। वाई आर दे जस्ट कमिंग एंड सेइंग ऑल दिस? डोंट यू थिंक कि हमारी सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए? बहुत कुछ बेहतर होने वाला है, कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत अरसे से हमारी ब्यूरोक्रेसी के भी एक कल्चर डेवलप हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली एक करप्शन का एम्बेडेड कल्चर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने से आपने भी कितना ज़ोर दिया कि करप्शन को ख़त्म होना चाहिए, उनको भी आइडिया था। और फिर गवर्नेंस और अफसरशाही के दरमियान में एक अच्छा ताल्लुक काम होना, तो इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, क्योंकि अगर गवर्नेंस बहुत ज़्यादा सख्ती करे तो अफसरशाही, जिसे आप कह रही हैं ब्यूरोक्रेसी, वो गो स्लो पे चली जाती है। जब गो स्लो तो लोगों के काम स्लो हो जाएंगे, काम तो तरक्की की पेस कम हो जाएगी। सो इस तरह का इवॉल्व करना पड़ेगा आपको, और ये टेपर ऑफ करेंगे आप एकदम से, ये नहीं स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन विल बड़ी ज़रूरी है। गवर्नमेंट की विल के उसको ठीक करना है, वो ज़रूरी है। और सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट पीपल फॉर द जॉब, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, खाने में क्या पसंद है अब्रार को? लेट्स टॉक लाइट नॉट मच, जो भी आ जाता है मैं खा लेता हूँ। और आप ये नहीं कहते कि बेगम के हाथ का बना हुआ क्या खाना पसंद, कौन सी डिश? नमकीन गोश्त, अच्छा, दाल चावल, अचार, अचार, बस ये इस तरह की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। बहुत सादा सादा, सही है। और माशाल्लाह फर्दर जो है आपकी चमकीली की बहुत हिट हुई, अगली चमकीली ने देख लिया, तो इंशाल्लाह और चमकीलियाँ भी आ रही हैं आहिस्ता। लेकिन मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ख़वातीन के राइट्स को दे दी। सही, कह तो सकता हूँ, सही से कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल। लेकिन नहीं, यू बिन वेरी सपोर्टिव। और सबसे बड़ी बात, योर माइंड सेट, यू ऑलवेज लाइक राइट, लड़कियों को इज्जत देनी है। सो आई रियली एडमायर दैट। एंड इसका अलावा एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि अब्रार, ये जो सारा ज़िंदगी का एक माशाल्लाह जो आपका सफ़र है, इसमें आप बताना चाहेंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो आपको याद रह के, जो आप बताना चाहें, जो आपको देख रहा है सिंगर, वो सीखे? बस अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, प्यार करें उनसे, वली हैं वो आपके, जितना भी आप उनसे दुआएं ले सकते हैं ना, उनको सिर्फ कहें ना मेरे लिए दुआ करें, कुछ ऐसा करें कि वो खुद ब खुद आपके लिए दुआ करें। तो दूसरा, बाकी ज़िंदगी सिर्फ यही नहीं होती है। कई लोग कम पैसे होने को कम कामयाबी कहते हैं, ऐसा इसका ताल्लुक खुशी से है। कई लोग कम पैसों में इतने खुश हैं, मेरे बुक करते थे हैप्पीनेस, जिसके पास ज़्यादा वो कामयाब है। तो अगर आप खुश हैं ना अपने नसीब पे, तो आप खुश नसीब हैं, और आप खुश रहने की कोशिश करें, और थोड़े वसाइल में भी इंसान खुश रह सकता है। सब्र बहुत बड़ी एक नेमत है, वो करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे हम उनकी उम्मत हैं जिन्होंने पेट पे पत्थर बांध के गुजारे। सो ऐसे हालात उन लोगों के लिए उन पर आए थे कि
लोग फॉलो कर सके, वरना जितना अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं उनको क्यों ना सारा कुछ दे सकते। सही बात है। तो ये मिसालें हम लोगों के लिए हैं तो हम फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच इब्रार, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू मोर हैप्पीनेस, और जो आप काम करें इसमें और तरक्की दे अल्लाह। आमीन सुमा आमीन। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।